प्रोग्राम में एक बार फिर खुशामदीद नाज़रीन। वफाकी वज़ीर इंजीनियर अमीर मुकाम साहब की गुफ्तगू आपने सुनी, जो पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के हवाले से भी उन्होंने अपनी राय का इजहार किया और एक तजवीज़ भी PTI को दी है। इस इशू पर हम गुफ्तगू करेंगे। पाकिस्तान तहरीक इंसाफ के सीनियर रहनुमा सीनियर एडवोकेट हैं अली बुखारी साहब हमारे साथ मौजूद हैं। सर, बहुत शुक्रिया वक्त निकालने का। इस वक्त कल हमने देखा कि जो पॉलिटिकल कमेटी का एक फ़ैसला था खान साहब की हिदायत के बाद, अब हतमी फ़ैसला कमेटियों से इस्तीफ़ों के हवाले से सामने आ चुका है। ये हतमी फ़ैसला है या जैसे पहले इजहार किया गया था कि मालूम नहीं खान साहब ने ये कहा है नहीं कहा, तो इसमें आप समझते हैं कोई कन्फ्यूजन नहीं है? बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, बहुत शुक्रिया नादर आपका। देखें, दो चीज़ें हैं। खान साहब ने जो जब मेरी मुलाकात हुई थी लास्ट ट्यूसडे को, और उसमें जो चीज़ें उन्होंने डायरेक्शन दी थी वो एज इट इज़ कमेटी को कन्वे हुई थी और कमेटी ने उसके ऊपर अपना डिसीजन लिया था। ठीक है। और वो डिसीजन इस दफ़ा खान साहब के पास रखा गया और थैंक्स टू ऑलमाइटी अल्लाह। सबसे पहले तो खान साहब ने एक्नॉलेज किया कि मैंने जो अली बुखारी को जो चीज़ कही थी 100% उसने वही बात आपसे कही। अच्छा। और उसके बाद उन्होंने बाकी डिसीजंस करके एक दो डिसीजंस के लिए दोबारा रेफ़र कर दिया, अपनी आउटपुट दे के उसके ऊपर इनपुट सारी लेके सुन के देन उसके बाद अपनी आउटपुट दे के उसके बाद उन्होंने कहा कि पॉलिटिकल कमेटीज़ को दोबारा डिसाइड करें एक दफ़ा और ये चीज़ें इसको डिस्कस करें। ऑब्वियसली हमारी पॉलिटिकल कमेटी में 30 रुकन है और रात 9 बजे स्टार्ट हुई और बहुत लंबी बैठक हुई है। इनफैक्ट 4-5-6 घंटे तक रही और मिडनाइट तक ये रही और ये डिसाइड किया गया कि जी कमेटीज़ से सारे के सारे लोग जो हैं, जितने भी गवर्नमेंट की ओरिएंटेड कमेटीज़ जो नेशनल असम्बली में या सेंटर में हैं उसमें से रिज़ाइन करेंगे। तो ये चीज़ तो क्लियर हो गई। ठीक है। नहीं, लेकिन फिर अब आप समझते हैं कि जो कायमा कमेटियाँ हैं उससे इस्तीफ़ों के पीछे PTI की क्या स्ट्रेटजी हो सकती है? क्या आप समझते हैं कि हुकूमत के ऊपर दबाव पड़ेगा? क्योंकि कल तो पीपल्स पार्टी का कोई या नून लीग का कोई चेयरमैन लग जाएगा पब्लिक अकाउंट्स कमेटी का, तो इससे क्या आप हासिल करना चाहते हैं? अदर इससे तो कोई फ़र्क नहीं पड़ता ना हमें। बात यह है कि हम इलेक्शन जीत के आपके सामने बैठा हूँ, इस्लामाबाद से 50,000 वोट से जीत के बाहर बैठा हूँ, लेकिन कभी आपने मेरे काउंटर पार्ट को देखा है? किसी जगह पब्लिकली देखा है? किसी जगह किसी मीडिया पर बोलते हुए देखा है? चौथे नंबर वाले जीत के अंदर बैठेंगे झूठे हलफ कुरान उतार के उठा के, तो ये उनकी क्रेडिबिलिटी जीरो है ना। हमारी क्रेडिबिलिटी तो बन रही है अल्हम्दुलिल्लाह। अच्छा। हमारे साथ तो लोग खड़े हैं, हम तो मासेस के लोग हैं, हम तो ग्रास रूट लेवल की बात करते हैं। अब बात यह है कि हम तो जुस्तजू कर रहे हैं, स्ट्रगल कर रहे हैं। फॉर व्हाट पर्पस हम स्ट्रगल कर रहे हैं, जुस्तजू कर रहे हैं? फॉर रूल ऑफ लॉ, फॉर सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। हम कहते हैं जो ये खुदादाद मुल्क पाकिस्तान है ये अल्लाह और उसके रसूल के नाम पे बनाया गया और हमारा जो कॉन्स्टिट्यूशन है उसका इब्तिदाइया ये कहता है कि आपका कोई कानून उसके अल्लाह और उसके रसूल के कानून के मुनाफी नहीं बन सकता। सो उसके अंदर हम तो ये कहते हैं कि दैट हैज़ टू बी एग्जीक्यूटेड इन इट्स ओरिजिनल लेटर एंड स्पिरिट। सो उसके लिए आपको रूल ऑफ लॉ, सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। कौन सा कॉन्स्टिट्यूशन? 26वीं अमेंडमेंट वाला कॉन्स्टिट्यूशन नहीं कि कल आपको 27वीं अमेंडमेंट लेकर 27वीं अमेंडमेंट लेकर आ जाए और उसमें आप कहें नहीं ये होगा। ऐसी चीज़ नहीं होती। जो चीज़ गलत है वो गलत है। अब हमने जो कमेटीज़ हैं उसमें एक दफ़ा यूनानिमस डिसाइड कर दिया कि जी हमने इसमें नहीं बैठना, तो वी विल डू इट इंशाल्लाह बहुत जल्द। इसके बाद सारी कमेटीज छोड़ेंगे। इसमें आपने देखा कि सबसे बड़े पहले जुनैद अकबर खान साहब की स्टेटमेंट मैंने सुनी, खुद उन्होंने कहा, जो कि पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के हेड हैं, और उन्होंने इसको कहा कि जी बिल्कुल हम इसको भी छोड़ेंगे सारे। मैंने मस्ती खेल साहब को भी सुना, उन्होंने भी कहा। तो ये चीज़ तो एक तय हो चुकी है। तो ये मामला यहीं तक रहेगा या आप समझते हैं कि आगे चल के कोई असेंबलियों से इस्तीफे पर भी कोई बात हो सकती है? ऑब्वियसली जी, जब आगे चलेंगे, अब जैसे अब ना करता गुनाहों की सजा देंगे और एक 10 का पहाड़ा पढ़ लेंगे और राना सनाउल्लाह साहब के घर में भी पत्थर मारे तो आपको 10 साल सजा हो जाएगी। कल तो मैं टीवी प्रोग्राम करूंगा तो आप कहेंगे नहीं इसने ये बात गलत कर दी, इसको इतनी सजा दे दें। यूं कानून नहीं होता। यही तो मैंने सुपरमेसी ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन और रूल ऑफ लॉ की बात की है कि भाई आपके मैं एक एग्जाम्पल दे रहा हूँ। राना सनाउल्लाह साहब के घर पत्थर मारा, 10 साल सजा। भाई क्यों? अगर हाउस ट्रेसपास की सजा जो है वो 452 सेक्शन अगर आप देखें पाकिस्तान पिनल कोड की तो 7 साल है, और किसी के पत्थर मारने की सजा 10 साल है यार, क्योंकि आपने उसको एंटी टेररिस्ट कोड में भेज दिया है। और एंटी टेररिस्ट कोड के जितने भी जजेस हैं, स्पेशल जजेस हैं, अपॉइंटेड बाय द फेडरल गवर्नमेंट। नाम लिए जाते हैं हाई कोर्ट से और अपॉइंट उनको करती है आपकी फेडरल गवर्नमेंट। लॉ मिनिस्टर करता है, लॉ मिनिस्ट्री करती है आपकी। सो बात यह है कि इस चीज़ों को अगर आप ऐसे लेके जाएंगे तो फिर तो सारा निज़ाम तो खत्म हो गया। लेकिन अली बुखारी साहब, जो आपकी खान साहब के साथ मुलाकातें हुई हैं, उन मुलाकातों के से पहले भी एक बड़ी बात चल रही थी कि 5 अगस्त को तहरीक चलेगी, 14 अगस्त को तहरीक चलेगी। इससे पहले ईद से पहले की बात की गई थी। क्या खान साहब ने तहरीक चलाने के हवाले से भी कोई बात की है? देखें, पोलिटिकली जो आपका पीसफुल प्रोटेस्ट है वो तो आपका हक है ना यार। आप 5 अगस्त को तहरीक चलाएं, आपको तहरीक चलाने से पहले आपके 2500 वर्कर्स उठा के जेल में डालें। आज भी इस्लामाबाद का रिकॉर्ड मंगा के देख लें, आपके हर थाने में FIRs हुई हैं 5 अगस्त की। भाई किया क्या उन गरीबों ने यार? उनका कसूर क्या है?
मतलब उन्होंने क्या कह दिया। मैं आपको कह रहा था ना, इसी तरफ मैं आपको लेकर आ रहा था कि अगर अनस नौला साहब के घर पत्थर मार देंगे तो आप कहेंगे ओहो बहुत जुल्म अजीम हो गया। अगर आप हलीमा खान साहब के एक बेटे को उठा लेते हैं और उसके बाद पता चलता है आप लोगों जी तो गलत उठा लिया, आप फिर दूसरे बेटे को उठाते हैं और उसके बाद आपका स्टेट मिनिस्टर आपका जो है फॉर इंटीरियर वो बैठ के ये कहे अच्छा क्या हो गया गलत उठा लिया तो उसको बेल आउट करा लें। यार इस तरह तो नहीं होता, ये कोई कानून तो नहीं लेकिन है। ये तो सीधी सीधी जो है इसको तो हम माजरत के साथ ये तो सीधी सीधी कानून शिकनी है। नाज़रीन, यहाँ पर एक मुख्तसर सा ब्रेक लेते हैं और ब्रेक के बाद यहीं से गुफ्तगू को आगे बढ़ाते हैं।